मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, कल हमने बात की थी संज्ञा पर और संज्ञा को विधिवत पढ़ा था। इस तरह से पढ़ा कि आगे आने वाले समय में कोई भी प्रश्न अगर संज्ञा से बने तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। और आज हम साथियों बात को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसको कहा जाता है सर्वनाम। तो फटाफट आप बता दें कि क्या आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं? सब कुछ क्लियर आ रहा है आप सभी को? गुड आफ्टरनून सभी को। दीपिका, कोमल, साहू, अमृता, हेमा, राज ठाकुर, शालिनी मौर्य, कोमल साहू, प्रियंका राय, सुजाता सिंह, पिंकी कुमारी, सत्यजीत तिवारी, चलिए और भी हमारे पिंकी कुमारी हैं, सत्यजीत भैया हैं, गुंजन, रुचि, जिया राना। तो भाई चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का सेकेंड टॉपिक कवर करते हैं और अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न पूछ दिया जाता है। प्रश्न तो बहुत आसान होता है, लेकिन हमारे लिए सरदर्दी ये बन जाती है कि हमने उसको वैसे पढ़ा ही नहीं होता है। तो आज हम इस तरह से पढ़ेंगे कि सर्वनाम से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम है ना, सर्वनाम। इससे पहले जो हमारा लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम है ना। तो उसमें कई ऑप्शन भी दिए हुए थे। तो अब हम बताते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्व किसको कहते हैं? सर्व कहते हैं सबका। और नाम मतलब क्या होता है? नाम मतलब होता है संज्ञा। नाम मतलब नाम यानी संज्ञा। क्या होता है? नाम मतलब नाम यानी संज्ञा। अगर हमें किसी का नाम पता नहीं है, नाम पता एड्रेस वाला नहीं, मतलब कहते हैं अगर हमें किसी का नाम ज्ञात नहीं है, फिर भी अगर हम उसकी जगह पर उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह साथियों सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अगर सपोज करो आप सभी हमारे सामने बैठे हो और हम अगर आपको जानते भी हैं लेकिन आपका नाम भूल गए तो हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे या तुम कहेंगे। हमें आपका नाम नहीं मालूम है, हमने आपसे कहा तुम या आप, यह वह है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब नाम है। ये सब क्या है? नाम है। कैसे नाम? सबके नाम है। आपको किसी का नाम नहीं पता है, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आपको नाम पता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने एक बात क्या सीखी कि सर्वनाम क्या है? सर्वनाम है साथियों सबके नाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम है सबका नाम। यानी बिल्कुल सीधे शब्दों में कह सकते हैं वे शब्द जो नाम मतलब संज्ञा, नाम मतलब संज्ञा, जो नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, वो सब क्या कहलाते हैं? वह सभी के सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वह सभी के सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया कि सर्वनाम कहते हैं जैसे देखना है। जैसे यहां पर लिखा है राम घर, यह सीधा छोटा सा एक सेंटेंस ले लेते हैं। राम जाता है, तो यहां पर क्या लिखा है? राम जाता है। क्या कहा हमने? राम जाता है। तो बच्चा जो राम है वो क्या है? वह हमारा नाम है। राम क्या है? नाम है, यानी संज्ञा है। अब हमने इस संज्ञा को हटा दिया या हमने कह दिया आप जाते हो या तुम जाते हो या वह जाता है। हाँ, इन शब्दों का अगर हमने प्रयोग कर दिया तो बच्चे ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी सर्वनाम कहे जाएंगे।
आप इन सब का प्रयोग कर सकते हो। आपको किसी का नाम नहीं पता है, आप इन सब का प्रयोग करके उसको इंडिकेट कर सकते हो, उसको बुला सकते हो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखिए। ठीक है, अभी भाई जो टेट का रिजल्ट हो सकता है किसी किसी का आ गया, वैसे साइट ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत कम लोगों को आया होगा, अगर आया होगा साइट ओपन नहीं हो रही है, इतनी ही जानकारी हमें है। देखिएगा, तो यहाँ पर सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं सबके नाम को। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद। किस पर बात करेंगे? सर्वनाम के भेद। यानी सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आता है साथियों पुरुषवाचक। यानी सबसे पहले क्या आएगा? पुरुषवाचक। अगर हम पुरुषवाचक की बात करें तो पुरुष का बोध कराने वाले, पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो पुरुष के नाम के स्थान पर आ रहे हों, वे सर्वनाम शब्द जो पुरुष के नाम के जगह पर प्रयोग किए जाएं, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम की जगह वह कर सकते हो, सीता की जगह आपका नाम अगर सीता है तो आप मैं कह सकते हो, आप वह कह सकते हो, हम कह सकते हो। ये क्या है? ये सब पुरुष या स्त्री जाति, पुरुषवाचक मतलब नर या मादा, यानी नर या नारी का बोध कराने वाले, नर या नारी जाति के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाए, वह पुरुषवाचक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा निजवाचक। क्या होता है? निज। निज किसे कहते हैं? निजता को कहते हैं। क्या कहते हैं? निजता को कहते हैं। यानी आप कहते हो निजी, है ना, तो निजी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आप स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करोगे वह आपके निज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? निजवाचक। जैसे स्वयं, अपने आप ही, खुद ही, ये सब साथियों क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए। अब आगे तीसरा आता है निश्चय। क्या आता है? निश्चय आता है। चौथा आपका अनिश्चय आता है। यानी जो निश्चय है वो निश्चितता का बोध कराएगा, और जो अनिश्चय है वो अनिश्चितता का बोध कराएगा। कैसे? आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर साथियों प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए और यहाँ पर संबंध बताने का कार्य किया जाए। यहाँ पर संबंध बताने का कार्य किया जाए तो सर्वनाम कितने हो गए? 6 प्रकार हो गए। कितने? 6 प्रकार। मेरे साथ बोलिए। आप जब पढ़ाई किया करें ना तो कमरे में शांत बैठ के किया करें, सिर्फ लीड लगा लिया करें जिससे किसी दूसरे को आवाज न सुनाई दे और आप आराम से पढ़ भी सकें। ठीक है, तो हम जब आपसे पूछे तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। तो जब हम पूछे तो आपको आंसर अपने आप में दो, अपने प्रति ईमानदार बनो। आप ये सोचिएगा कि मैम पूछ रही हैं, हमसे पूछ रही है तो हमें बताना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने आपसे पूछा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप कहते हो 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला आपका होता है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। फिर से बोलिए। पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न। फिर से एक बार। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। आपने कह दिया हाँ मैम इतना आ गया। ठीक है, आपने कहा हाँ मैम इतना आ गया, आगे बढ़िए। आगे बढ़ा जाए। चलिए, नमस्ते नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पुरुषवाचक। किसको ले लेते हैं? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए वहां पर जो हमारा पेपर आता है ना,
तो उसमें लिखने को तो आता नहीं, तो हमें ज्यादा छपाई तो करनी नहीं है, हमें क्या करना है, समझना है। अब देखिए, पुरुष वाचक सर्वनाम, पुरुष वाचक सर्वनाम। पुरुष का मतलब देखिए, इसका नाम पुरुष है, लेकिन इसका मतलब नहीं है सिर्फ पुरुषों के लिए किया जाए, नहीं, पुरुष और महिलाओं दोनों की जगह पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि नर या नारी, है ना, नर या नारी। पुरुष से में क्या सीख रहे हैं, नर या नारी। वाचक मतलब बताने वाले, बताने वाले, है ना, बताने वाले। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द। बोलिए भाई, इसमें हमने आपको कुछ बताया, हमने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ शब्द में ही है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पुरुषों के वाचक मतलब बताने वाले सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जो नर या नारी के स्थान के बदले में प्रयुक्त किए जाएं, वह हमारे क्या कहे जाएंगे, पुरुषवाचक कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। ये साथियों, इसके 3 भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं, यानी 3 प्रकार होते हैं। किसके, पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं। यानी जितने भी पुरुष हैं हमारे संसार में 3 कैटेगरी के होते हैं। कितने कैटेगरी के होते हैं, 3 कैटेगरी के होते हैं। अब कहोगे कौन कौन से, तो बच्चा कौन कौन से होता है, आप कहते हो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। क्या कहते हो, उत्तम पुरुष। यहाँ पर याद रखिए, जो प्रथम पुरुष है उसी को हम, जो प्रथम पुरुष है उसी को हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष को क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये होते हैं ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, अन्य पुरुष, प्रथम, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए बच्चा, आप अपने दूसरे के लिए चाहे कैसे भी हो, चाहे कितने अच्छे हो, चाहे कितने बुरे हो, मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, आप अपनी नजर में क्या हैं, आप अपने लिए क्या थिंक करते हैं। तो जो आप अपने लिए क्या है वही आपकी कैटेगरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो, उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, आपसे कोई पूछे आप उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, मतलब अन्य पुरुष हो। ये देखिए, संस्कृत में कहते हैं प्रथम पुरुष और उसी को हिंदी में कहते हैं अन्य पुरुष। हिंदी में क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। तो आप कहोगे कि मैम हम तो भैया उत्तम पुरुष के हैं, कहोगे ना, क्या कहोगे कि सभी बच्चे अपनी नजर में ठीक होते हैं। ठीक नहीं, गलत बात। ये कहो हम अपनी नजर में उत्तम हैं, है ना। ठीक ठाक तो ठीक ठाक नहीं शब्द है। क्या कहोगे, हम अपनी नजर में उत्तम है, दुनिया चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचे, हमें मतलब नहीं, हम अपनी नजर में सही है, यही तो कहते हो ना। तो अपनी नजर में आप क्या है, उत्तम है। अपनी नजर में आप क्या है, उत्तम है। और आप अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हो वह उत्तम पुरुष का है। तो भैया हम अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं और हम का करते हैं कि नहीं करते, हाँ करते हैं। साथियों, मध्यम में क्या आएगा, भाई दूसरा व्यक्ति जो आपके जितना अच्छा नहीं है लेकिन बीच का है, इसीलिए तो आप बात कर रहे हो, तो वो कैसा है, बीच का है। कौन, उसके लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आप और तुम। भाई जैसे आप उत्तम किस्म के है ना, आप उत्तम किस्म के हो, आप हमसे थोड़ा बतिया भी रहे हो, तो हम, आप हमारे लिए क्या, कौन सा शब्द कहते हो, आप हमारे लिए आप कहते हो, हम भी आपके लिए आप कहते हैं। हम अपने आप को उत्तम समझते हैं और आपको मध्यम समझते हैं। आप क्या करते हो, आप अपने आप को उत्तम समझते हो, हमको मध्यम समझते हो ना। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कि आप स्वयं के लिए उत्तम हैं और जिससे बात कर रहे हैं वो मध्यम का है, ठीक है। और तीसरी जो कैटेगरी होती है अन्य पुरुष में, वह होती है वह और वे। क्या होती है, वह और वे होती है।
बात समझ में आ गई? गलत बात भाई, गलत बात नहीं। अब देखिए, आप से क्या बना, आप से बनेगा आपका, आप से बनेगा, तुमसे बनेगा तुम्हारा, तुमको, ठीक है। यहाँ पर मैं, हम, मुझको, मुझे, मेरा, ये सब बनेगा। वह, बे, ना, उसको, उससे, ये सब बनेंगे। तो भैया पुरुषवाचक सर्वनाम आपका कंप्लीट हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका कंप्लीट हो गया। फटाफट कमेंट करें, सभी को समझ आ गया। प्रश्न ऐसे ही पूछ दिया जाएगा, तुम किस पुरुषवाचक सर्वनाम का है, तो तुम किस पुरुष का है, तो आप क्या कहोगे, मध्यम पुरुष का। अगर पूछा जाए आप किसका है, मध्यम पुरुष का। मैं किसका है, उत्तम पुरुष का। हम किसका है, उत्तम पुरुष का और पुरुषवाचक। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा हम ले लेते हैं साथियों, निजवाचक। क्या ले लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम ले लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो भाई निजवाचक पे चलते हैं। किस पर चलते हैं, निजवाचक पे चलते हैं। अब निजवाचक क्या कहता है, देखिए, निजवाचक, निज मतलब निजता, निज मतलब निजता, वाचक मतलब बताने वाले, है ना। सर्वनाम मतलब सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द। तो यहां पर हम क्या बताएंगे, निजता प्रकट करने वाले। किसको, निजता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द। जो आपका क्या बताएंगे, जो साथियों आपका अधिकार बताएंगे। क्या बताएंगे, आपका स्वयं, आपका स्वयं का अधिकार, क्या कह सकते हैं, स्वयं के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, स्वयं के बारे में बताएंगे। जैसे, जैसे देखिएगा, जैसे अपने आप, पहले वाचक शब्द लिख लो, फिर इसको लिखा देते हैं। जैसे लिख लो वाचक शब्द, यानी कौन कौन से आ सकते हैं वाचक शब्द, क्या आएगा, अपने आप, अपने आप, खुद, स्वयं, आप ही, अपने आप, खुद, स्वयं, आप ही। ठीक है, ये कैसे हैं, ये वाचक शब्द हैं। जैसे, जैसे देखिएगा, जैसे क्या है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। क्या लिखा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब यहाँ पर आप बताइए, अगर पूछा जाए कि अपने आप क्या है, अगर पूछा जाए अपने आप क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे निजवाचक है, क्योंकि वो कह रहा है मैं अपने आप चला जाऊंगा। यानी अपने आप क्या प्रकट करता है, निजता प्रकट कर रहा है, निजवाचक का प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, निजवाचक का, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना, कभी भी, कभी भी निजी का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, कभी भी निजी का प्रयोग, कभी भी बच्चा निजी का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर याद रखिएगा, कभी भी, कभी भी तेरे को या तुझको, तेरे को या तुझको का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं तेरे को एक घड़ी दे दूंगा, मैं तुझको एक घड़ी दे दूंगा, तुझे क्या फर्क पड़ता है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, दोनों चीजें याद रखिए, यहाँ पर निजी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ तेरे को और तुझको, तुझको का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, जैसे बिल्कुल सही कोमल भाई, जैसे मैं अपने आप पढ़ लूंगी, बिल्कुल सही।
ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे आप भला तो जग भला, ठीक है, निजता का प्रकट करता है, आप भला तो जग भला, ठीक है, अपने आप खुद स्वयं आप ही। ये बात समझ में आ गई? हाँ भाई, ये लैंग्वेज हमारे दिल्ली की तरफ ज्यादा बोली जाती है, तुझको तेरे को, है ना, अपमानजनक शब्द इनको माने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दो चीजें आपने सीख ली, एक तो सीख लिया साथियों पुरुषवाचक और दूसरा सीख लिया निजवाचक। अब बात करते हैं निश्चयवाचक की। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चय, निश्चय मतलब निश्चितता, निश्चय मतलब निश्चितता, वाचक मतलब बताने वाले, बताने वाले, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द। यहां पर क्या होगा? निश्चितता बताने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं वह साथियों क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक कहलाते हैं। निश्चय बताने वाले सर्वनाम शब्द, निश्चितता बताने वाले सर्वनाम शब्द, निश्चितता बताने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। साथियों ये दो प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा निकटवर्ती और दूसरा होगा दूरवर्ती। क्या होगा? निकटवर्ती, दूरवर्ती। निकटवर्ती के लिए क्या लगाओगे? यह लगाओगे। दूरवर्ती के लिए क्या लगाओगे? वह लगाओगे। जब कोई चीज एक है, जब कोई चीज एक है, एक वचन में है, तो यह और वह लगाओगे। लेकिन जब बहुत सी चीजें पास में हैं, जब बहुत सी चीजें पास में हैं, बहुत सी चीजें पास में हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे। और जब बहुत सी चीजें दूर हैं तो क्या कहेंगे? वे कहेंगे। यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, यहाँ वस्तुओं के लिए प्रयोग होगा। कैसे बताएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं मैं बता दूं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए भाई देखिए कैसे। जैसे जैसे अगर यहाँ पर लिखा है यह मेरी पुस्तक, जैसे हम आपसे कहें या हम ये कहते हैं, देखिए अगर हम आपसे कहें यह मेरा मोबाइल है, हमने आपसे क्या कहा? यह मेरा मोबाइल है, यानी ये जो मोबाइल है साथियों ये क्या है? मेरे पास है। तो हमने कहा यह मेरा मोबाइल है, यानी कहाँ है? निकट है। कहाँ है? निकट है। ठीक है। अब अगर हम कहें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें वह मेरे या वह मेरी पुस्तकें हैं, वह मेरी पुस्तक है, तो इसका मतलब कोई वस्तु है, निश्चित है वस्तु है, लेकिन दूर है, तो हम क्या कहेंगे? वह मेरी पुस्तक है। तो क्या कह देंगे अगर कोई दूर है? अगर दूर है तो क्या कहेंगे? वह मेरी पुस्तक है। अगर पास में था तो हम क्या कह रहे थे? यह मेरी पुस्तक है। और अगर दूर हो गई तो हमने क्या कह दिया? वह मेरी पुस्तक है। हमने क्या कह दिया? वह मेरी पुस्तक है। आपने कहा ये समझ में आ गया। अब ऐसा है मैम, एक वचन और बहुवचन के विषय में भी बता दीजिए कैसे। जैसे पहले समझिए, फिर हम और भी इसको हम या वा को स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर साथियों यहाँ पर लिखा है, अगर यहाँ पर जो किताब थी अभी तक तो एक थी, अगर यहाँ पर कई किताबें होती तो हम क्या कहते? अगर मेरे पास बहुत सी किताबें ही पास में होती तो हम क्या कहते? ये मेरी किताबें हैं। क्या कहते? ये मेरी किताबें हैं। और अगर किताबें दूर होती तो हम क्या कहते? हम कहते वे मेरी किताबें हैं। क्या कहते? वे मेरी किताबें हैं।
बात समझ में आ गई? यानी जब कोई चीज पास में है तो हम यह लगाएंगे, जब कोई चीज दूर है तो वह लगाएंगे। जब कोई चीज बहुत ज्यादा है और पास में है तो ये लगाएंगे, जब कोई चीज बहुत ज्यादा है और दूर है तो वह लगाएंगे। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि मैम आपने बताया वह पुरुषवाचक है। हाँ भाई है, यानी जब पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग हो रहा हो तो ये क्या हो रहा है, तो साथियों वह पुरुषवाचक होगा। और जब ये निश्चितता प्रकट कर रहा हो, निश्चितता प्रकट कर रहा हो तो साथियों निश्चयवाचक होगा। कैसे, ये भी देख लीजिए। जैसे अगर हम आपसे कहें वह, हमने आपसे कहा, देखिएगा हमने आपसे कहा राम आ रहा है ना, राम आ रहा है। राम क्या हो गई, राम पुरुष है ना, राम को हमने हटा दिया। हमने यहाँ पर क्या कहा, वह आ रहा है। क्या कहा, वह आ रहा है। तो आप बताइए जो वह होगा, जो बच्चा वह होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वह होगा वह आपका पुरुषवाचक हो जाएगा। और यहीं पर अगर लिख दें वह मेरी किताबें हैं, तो ये किसको बता रहा है, किताबों के विषय में बता रहा है कि जो रखी हुई है वह मेरी किताबें हैं। तो यहाँ पर जो वह है वो निश्चितता प्रकट कर रहा है, यहाँ पर जो वह है वह पुरुष के विषय में बता रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा पॉइंट, जिसको कहते हैं अनिश्चयवाचक। क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम को देखिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं भाई, ये देखिए ये क्या, चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है, यहाँ पर कहता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, क्या कहेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। और यहाँ पर क्या है, अनिश्चय है, अनिश्चय है, क्या है, अनिश्चय है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अनिश्चितता, या हम कह सकते हैं निश्चितता प्रकट ना करने वाले, ना करने वाले सर्वनाम शब्द। कौन से, सर्वनाम शब्द। या यहाँ पर हम कह सकते हैं वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता प्रकट नहीं कर रहे हो या जो अनिश्चितता प्रकट कर रहे होंगे उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे बच्चा, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर यह होता है प्राणी और वस्तु, यानी कुछ तो ऐसे होंगे जो प्राणी का बोध कराएंगे यानी प्राणी बोधक कहेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो वस्तु का बोध कराएंगे, उनको क्या कहेंगे, वस्तु बोधक कहेंगे। तो प्राणी बोधक की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर होगा कोई, कोई। और वस्तु बोधक की बात करें तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। क्या होगा, कुछ हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ जरा। ये भाई देखिए, जो अगर पढ़ना है जिसको यहाँ पर वही यहाँ पर रुके, अन्यथा यहाँ से भाई यहाँ ये फालतू के कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए। चैनल में देख कर आप कैसे कमेंट करें, ब्लॉक करो। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे कोई और कुछ। क्या कह रहा है, कोई और कुछ। जैसे अगर हम आपसे कहें कोई
घर में है। क्या हम कहें कोई घर में है या कोई घर में घुस आया है। अगर हम आपसे कहें कोई घर में है तो इसका मतलब जो कोई होगा वो वस्तु नहीं होगी, क्योंकि अगर वस्तु होगी तो हम क्या कहेंगे, कुछ घर में, कुछ घर में है। जैसे आपके घर में, जब हमारे घर में मतलब शाम को जब थके हार के आपके कुछ लोगों के हस्बैंड या कुछ लोगों की वाइफ जब आते हैं तो कहते हैं घर में कुछ खाने को है, कुछ खाने को है, कुछ है खाने को। तो जो भाई कुछ है, कुछ का मतलब क्या है, वस्तु के विषय में बताएगा। और कोई, कोई घर में है, जैसे कोई अगर दरवाजा नॉक करता है, कोई कहता है तो कोई है, कोई है का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति अंदर है। तो कोई किसके विषय में बताता है, अनिश्चयवाचक है। और साथियों जो कुछ है वो भी अनिश्चयवाचक में वस्तुबोधक हो जाएगा, और जो कोई होगा वह प्राणीबोधक होगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़िए। तो ये बात समझ में आ गई। तो चार टाइप आपने पढ़ लिए। सबसे पहले पुरुषवाचक में पुरुष का बोध कराएंगे, निजवाचक में निजता का बोध कराएंगे, निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध कराएंगे, और अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता का बोध कराएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? किसका बोध कराएंगे, अनिश्चितता का बोध कराएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम साथियों, हाँ एक बात और याद रखिएगा, कल ठीक 12 बजे, कल ठीक 12 बजे से 2 बजे के बीच आपकी होने वाली है महामैराथन। ठीक है, महामैराथन पूरा का पूरा आपका टॉपिक रिवाइज करा देंगे। जितने भी आपके सुपर टेट में आने वाले हैं सभी को एक तरफ से लेके चलेंगे, सुपर रिवीजन करा के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला हम बात करते हैं पांचवें टाइप को, जिसको कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो सर्वनाम का मतलब हो गया सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या हो गया, सर्वनाम। और प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, प्रश्न का वाचक मतलब बोध कराने वाले, बोध कराने वाले। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं कि वे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे हम प्रश्न पूछने का कार्य कर सकते हैं, साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनसे हम प्रश्न कर सकते हैं, जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है, वह साथियों हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके साथियों जो वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द हैं वो कौन होगा, कौन होगा, क्या होगा। मुख्य रूप से इन दो का ही प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से इन दो का ही प्रयोग किया जा सकता है। गेट, इन दो का ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे 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 कौन घर पर आ रहा है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कौन घर पर आ रहा है तो आप बताओगे कि घर पर कौन आ रहा है। तो इससे क्या किया गया है, प्रश्न पूछने का कार्य किया गया है कि घर पर कौन आ रहा है। ठीक है, दूसरा खाने में क्या बना है, खाने में क्या बना है। तो जो क्या है वो किसका बोध कराएगा, क्या किसका बोध कराएगा भाई, जो बना है, खाना बना है, खीर बनी है, पकौड़ी बनी है, क्या बना है उसका बोध कराएगा। जबकि कौन आ रहा है, ये जो कौन होगा वो किसका बोध कराएगा, किसी व्यक्ति का बोध कराएगा। और साथियों यहाँ पर कोई वस्तु का बोध कराएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर, बात समझ आ गई? चलिए यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है। अब हमारा साथियों अगला सेगमेंट बचा है, छठवां पॉइंट बचा है जिसको हम कहते हैं संबंधवाचक। क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। तो हम कह सकते हैं संबंध, संबंध मतलब संबंध, वाचक मतलब बताने वाले, बताने वाले, सर्वनाम मतलब सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब सभी का नाम होगा। तो यहाँ पर संबंध बताने वाले जो सर्वनाम होंगे उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। संबंध बताने वाले सर्वनाम शब्द साथियों क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर होता क्या है, एक सर्वनाम का संबंध, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से बताएंगे। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ बताते हैं, जैसे 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 जो आया है। हमने क्या कहा? हमने कहा जो आया है ना? तो अब क्या लग रहा है कि वाक्य अधूरा है। अब जो आया है वह जाएगा, जो आया है वह जाएगा, एक हो गया। जो बोगे, जो बोगे, इसमें कर्ता कौन है? जो है ना, वही तो है। जो बोगे वही काटोगे, जो बोगे वही काटोगे। तो इसमें जो का संबंध किससे है? वही से है। इसमें जो का संबंध किससे है? वह से है। तो साथियों ऐसे सर्वनाम शब्द जो एक का संबंध दूसरे से बताते हैं, जो एक का संबंध दूसरे से बताते हैं, क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में यहां तक आ गई होगी, है ना? आज भाई साथियों की संख्या बहुत कम रही थी, जो भी कारण हो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करा देते हैं फटाफट जो पढ़ाया है। सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व मतलब होता है सबका, नाम मतलब नाम, यानी वे नाम जो हम नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ऐसे नाम जिनको हम नाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम जाता है, सेंटेंस है हमारा, राम की जगह पर हमने क्या कर दिया? किसी दूसरे का प्रयोग कर लिया। जैसे आप जाते हो, तुम जाते हो, वह। अगर राम स्वयं है तो क्या कहेगा? कहेगा मैं जाता हूं, ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने हैं? आप कहोगे 6 है। कौन से? तो सबसे पहला है हमारा पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक। भाई पुरुषवाचक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है और पुरुष के नाम के जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है। पुरुष के नाम पर ऐसा जरूरी नहीं है भाई जो सोचे हो, ये आवश्यकता नहीं है। देखिए जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, यानी जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। तो इसमें जो तो नहीं आया, इसमें जो तो नहीं आया। चलिए यहाँ पर देखिए, खैर कोई बात नहीं। तो हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो पुरुष के नाम पर प्रयोग होते हैं और उनके साथियों 3 पार्ट होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम में आता है वह, वे, ठीक है। मध्यम में आप और तुम, उत्तम में मैं और हम। निजवाचक सर्वनाम निजता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्द होंगे और इनको आप पहचानोगे कैसे? मैं, अपने आप, खुद, स्वयं, आप ही, ये आएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, चलिए यहाँ पर देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा सर्वनाम शब्द 11 होते हैं, इनकी संख्या नहीं निश्चित नहीं है,
ठीक है, आगे बताएंगे कि 11 क्या होते हैं, कैसे इनका निर्धारण किया, अभी जो बता रहे हैं उसको समझिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चितता बताने वाले जो सर्वनाम होते हैं उनको निश्चयवाचक कहते हैं। निकटवर्ती और दूरवर्ती, निकटवर्ती में यह है, दूरवर्ती में वह है। निकटवर्ती बहुवचन ये, निकटवर्ती बहुवचन सॉरी दूरवर्ती बहुवचन वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चितता प्रकट न करने वाले, या हम कह सकते हैं अनिश्चितता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके साथियों 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। प्राणीबोधक यानी प्राणी होगा तो कोई होगा, वस्तु होगा तो कुछ होगा। अगला प्रश्न कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नवाचक जिनसे प्रश्न किया जाए, तो अगर कोई वस्तु होगा, अगर कोई वस्तु होगी तो हम क्या कहेंगे? तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, और व्यक्ति के लिए कौन लगेगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो एक का संबंध दूसरे से बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या? फटाफट जो साथी लाइव हैं, है ना, वो एक बात और अब सुन लीजिए, कल आपकी ठीक 12 बजे हिंदी की महामैराथन क्लास होगी, है ना, महामैराथन क्लास होगी। सब कुछ आपको एक क्लास में ही मिल जाएगा, यानी पूरे हफ्ते का निचोड़ आपको मिलने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो साथियों कल आना मत भूलिएगा। और हाँ, ठीक 6 बजे आपके लिए ही रीजनिंग भी चल रही है और आपके लिए कंप्यूटर भी चल रहा है। 5-5 नंबर का आपको सुपर टेस्ट चाहिए, तो 6 बजे से ये भी क्लास हो रही है, तो आना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक अपने समय पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई